हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कल हम लोग कहानी का प्लॉट का जो लेखक थे उनके बारे में हम लोग कुछ परिचय प्राप्त किए थे। इसमें से हम लोगों को थोड़ा सा पाठ परिचय बच गया था कुछ तकनीकी खामी की वजह से। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। मार्मिक का मतलब होता है रहस्यमयी तरीके से। तिलक दहेज की क्रूरता के शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। भगजोगनी जो कि इस कहानी के एक पात्र है, तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और वह अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का क्या करती है, दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। यही समाज की स्थिति को दर्शाया गया है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं पाठ को। कहानी का प्लॉट। प्लॉट का अर्थ होता है कथानक या कथा वस्तु। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लिखने को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, जबकि मैं एक साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर भी अपनी भड़कीली इमारतें खड़ी कर देंगे। इस अनुच्छेद का आशा यही होगा कि लेखक ये कहना चाहते हैं, चूँकि लेखक उस समय क्या था कि इनके पास समय नहीं मिलता था। ये संपादन कार्य में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, इसलिए स्वलेखन के लिए इन्हें समय नहीं मिल पाता था, जो कि हम लोग लेखक परिचय में भी पढ़ चुके हैं। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी उन्होंने एक कहानी लिखने का साहस इकट्ठा किया। हालांकि ये किसी के लिए भी संभव है कि यदि आप कोई भी काम अपनी लाइफ का पहली बार करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं यह कार्य सही होगा या नहीं होगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेखक को भी ऐसा ही लगता है। देखिए, उन्होंने प्रथम अनुच्छेद से ही स्पष्ट कर दिया है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लिखने योग्य इनके पास प्रतिभा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कहानी को लिख दी है और यह कहानी प्रसिद्ध कहानियों में से क्या है, एक है। इसी कहानी की तरह प्रेमचंद द्वारा एक निर्मला कहानी है, वो भी जस्ट मिलता जुलता है। वो भी तिलक दान दहेज से संबंधित है। अनमेल विवाह, बाल विवाह, वृद्ध विवाह को दर्शाता है। ये कहते हैं कि लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। कला मर्मज्ञ का मतलब हुआ कि कला के रहस्य को जानना चाहिए। किस कला का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर मुहावरा लगाना है, कहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ पर शब्द शक्ति का प्रयोग करना है, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी लिख डाली, क्योंकि इनके पास क्या था, कथा के लिए जो कथा वस्तु चाहिए वो इन्हें उपयुक्त मिल गया था, और वो था दान दहेज, अनमेल विवाह। ये क्या है कि इसमें आशय स्पष्ट करे आता है प्रश्न के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करने में सभी लोगों को ध्यान देना होगा। आशय स्पष्ट करने में हम लोग दो अनुच्छेद में आशय स्पष्ट करेंगे। पहले अनुच्छेद में 3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला कि यह किस पाठ से लिया गया है, दूसरा इसके लेखक कौन है, और तीसरा इस पाठ के द्वारा उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। ये ध्यान देना होगा। तीनों चीज़ों को प्रथम अनुच्छेद में दर्शाना होगा। दूसरा अनुच्छेद में इसका आशय थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से या इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। लेखक के गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। देखिएगा, वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब
वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने में हिचकते हैं लेखक। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, अर्थात लेखन कार्य के समय तक क्या थी, मौजूद थी। उसका नाम सुनेंगे आप लोग? जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। लेखक कहते हैं कि मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना क्या है, ज़रूरी है। और वो कल्पित नाम क्या है? भगजोगनी। मान लीजिए कि उसका नाम क्या है, भगजोगनी है। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही क्या होगा, अच्छा होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिएगा और सोचिएगा कि भगजोगनी नाम उन्होंने क्यों रखा था। हालांकि इसका जवाब अभी आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब पूरे पाठ को आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा कि भगजोगनी नाम ही उन्होंने क्यों रखा। अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दारोगा थे। उस ज़माने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूता लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। उस समय के जितने भी कागजात थे उर्दू में ही थे। विशेष रूप से जब मुग़ल शासक हमारे यहाँ आए थे तो उसी समय से उर्दू था। अंग्रेज़ों के आने के बावजूद भी अभी उर्दू में बदलाव ये लोग नहीं ला पाए थे, क्योंकि भारतीय लोग जैसे प्रेमचंद जी भी उर्दू के बहुत सारे शब्दों का उपयोग वो अपने लेखन कार्य में किए हैं। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिकबारी, करीमा खालिकबारी क्या है? यह उर्दू के प्रारंभिक पढ़ाई की एक किताब है, जैसे आपकी हिंदी में ताला माला होता है, या फिर मनोहर पोथी होता है, आज की डेट में गुड इंग्लिश चल रहा है, उसी की तरह। पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। देखिए, इतना हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी लोग नहीं कमाते जितना दारोगा जी पैसा कमाए थे। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मूव लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक पाठ को पढ़ने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शब्द निधि के पास। चलिए पेज पलटिए। प्लॉट का हिंदी अर्थ कथानक, जो मैं पहले बता चुका हूँ। कलाविद का मतलब होता है कला का ज्ञाता। घिनाना का मतलब होता है घृणा करना। ओहदा का मतलब होता है पद, जैसे आप किस ओहदे पर हैं। जिम्ना का अर्थ होता है भोजन करना। ऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त होना, जो आप कर्ज लिए हैं उससे मुक्त हो जाना। जलसा का मतलब होता है आयोजन या उत्सव। शोरबा का मतलब होता है साग सब्जी का रस। टूअर का मतलब होता है अनाथ, अर्थात जिसके माता पिता कोई न हो। अजहद का मतलब होता है असीम या फिर बेहद या अपार। अनाथ, हालांकि जिसकी माँ ना हो उसे भी अनाथ कह दिया जाता है, या फिर जिसके पिता ना हो या फिर दोनों ना हो। सुघर का मतलब होता है सुंदर या सुगढ़। चिथड़ा का मतलब होता है टुकड़ा, फटा पुराना हुआ। टिपना का मतलब होता है दबाना, जैसा बटन टिपना, बटन दबाना। मयस्सर का मतलब होता है प्राप्त या फिर उपलब्धि। ईमानंद का मतलब होता है ईमान से। परवरिश का अर्थ होता है पालन या पालन पोषण। अदावत का अर्थ होता है दुश्मनी या फिर बदला। गुमान का अर्थ होता है घमंड या फिर गर्व। करीमा खालिकबारी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक क्या है, पुस्तक है। अब हम लोग आते हैं पाठ में। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही क्या किया, फूंक ताप डाला। वे बचत करने का तरीका जानते या नहीं जानते थे, लेकिन बचत करते नहीं थे कि हाँ भविष्य में आने वाले समय के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठे करके रखें।
उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया का मतलब होता है बहुत ही तेज होना। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको नींबू नून चटा दिया। नींबू नून चटा दिया का मतलब क्या होता है? बहाना, मना करना। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की भी रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए, बिल्कुल नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वे बिल्कुल ही मुस्तैद थे, ईमानदार भी थे और कर्मठ भी दारोगा थे। हर तरह के काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक और दिलेर आदमी होते हुए भी वे दारोगा के दारोगा ही रह गए। और उसकी पीछे मुख्य वजह है उनकी, वो सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत। वे अपनी घोड़ी से बहुत ही प्यार करते थे। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि उस घोड़ी को हम ले लें, खरीद लें, लेकिन ये बेचने से क्या करते थे? मना करते थे। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका क्या किया? श्राद्ध करा दिया। वो श्राद्ध कैसे कराए? जब ये मर जाते हैं तो इनके घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। इनके जो भाई थे मुंशी जी बेचारे परेशान, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं थी और पैसा नहीं थे और पैसा कोई देने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अब तो रुपये का जो पेड़ था वो क्या हो गया? सूख गया, टूट गया। अब ये रुपया लाएंगे कहाँ से और फिर हमें वापस करेंगे कैसे? इसलिए कोई इन्हें पैसा देने के लिए तैयार अब नहीं था। फिर जब इन्हें कोई चारा नहीं चला, तब इन्होंने क्या की? उस घोड़ी को बेचा इन्होंने, और बेचने के बाद उसी पैसे से इन्होंने श्राद्ध कर्म किया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिलता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से क्या हुए? उऋण हुए। उऋण का मतलब होता है कर्ज मुक्त, उधार होना। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। गांची में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। इत्र का मतलब होता है सेंट। गांजा एक स्मोकिंग चीज़ है, धूम्रपान है। चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। बटेर एक पक्षी का नाम है, जिसका शुरबा अर्थात सब्जी बनाकर खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और वो पक्षी महंगी मिलती भी है। नथुनी उतारने में तो दारोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। नथुनी उतारने का मतलब नाच गान कराते थे नर्तकियों के द्वारा, और उस नाच गान में पूरे जीवार का मतलब होता है पड़ोस के गांवों को लोग को भी क्या करते थे? निमंत्रण देते थे। लोग आते थे और उसमें खाते पीते भी थे और उस नृत्य को देखते भी थे। किंतु जब बहियाँ बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। बहियाँ बह गई का मतलब जब दारोगा जी चल बसे तो फिर देखिए इनका हालत बद से बदतर हो जाता है। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी उनकी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी क्या हो गई? ठंडी हो गई। जो चिलम पीते थे वो चिलम तो ठंडी हुई, उसके साथ ही साथ इनके घर पर खाना बनना भी क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि घर पर एक अनाज के दाने भी नहीं थे। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरवा सुलगती थी, वही बटेर पक्षी का, अब वह सरास रहकर मटर का सत्तू सरपटने लगी। मटर का सत्तू सरपटने का मतलब हुआ कि अनाज के दाने दाने के लिए तरसने लगे। चुपड़ी चपातियाँ का मतलब रोटी, चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों क्या है? बराबर है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, इसका आशय स्पष्ट करें। हम लोग लिखेंगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। यह पंक्ति श्री पूजन साहा द्वारा रचित कहानी का प्लॉट नामक शीर्षक से लिया गया है, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने धन के आगमन और खर्च अर्थात आय और व्यय को दर्शाया है कि जितना ही धन जल्दी आता है उतना ही धन क्या होता है? जल्दी चला जाता है। अर्थात गलत तरीके से आया हुआ पैसा टिकाऊ नहीं होता, वो बड़ा जल्दी क्या होता है? खर्च होता है। हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे।
जो मुंशी जी चुल्लू के चूल्हे इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, इत्र का मतलब सेंट होता है, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी क्या हो गया, मुहाल हो गया। कड़वा तेल का मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। अगर चादर फट जाए तो उसका रफू आप कर सकते हैं दर्जी के पास से, लेकिन अगर किस्मत फट जाए तो उस किस्मत को ठीक करने वाला कोई भी दर्जी आज तक पैदा नहीं हुआ है। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। सुबह के चिराग होना का मतलब होता है मर जाना। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। देखिए, जब तक इनके परिवार में आय का स्रोत था तब तक लड़का पैदा नहीं होता भी है तो सुबह के चिराग अर्थात मर जाते हैं। और जैसे ही उनकी आमदनी खत्म होती है, घर में आमदनी और कराने के लिए अर्थात खर्च का घर हो जाता है, वो एक लड़की उनके यहाँ जन्म लेती है। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी के इसमें क्या दोष है। जब घी गर्म मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकलना। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ध्यान दीजिएगा इस पर। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अमीर हो और अचानक गरीबी की खाई में गर्त में अगर गिर जाए तो वह स्थिति बड़ा ही भयानक होता है। भोगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, अनाथ कहलाने लगी। वंचित का मतलब होता है मना होना, अर्थात दूध नहीं मिल पाता है उसको, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर की दीपक थी, बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा था। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी न देखी। अभाग्यवश लेखक उसको देखते हैं। जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। 11-12 का मतलब हुआ लगभग 5-6-7 क्लास की। पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। कौन कहता है ये? लेखक कहता है। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी में अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोड़ नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज की इस कोमल दलदल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों के ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करने में समर्थ क्यों न हो। बात सही है। साहित्य में गरीबी का वर्णन करने के लिए कोई स्थान नहीं है। गरीबी को किस तरह से वर्णित किया जाए। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टिप दिया थी तो वो सुंदर, लेकिन गरीबी के कारण, मुंशी जी की लापरवाही के कारण, चूंकि जब दारोगा जी थे तो उन्होंने धन को अर्जित नहीं किया, संग्रहित नहीं किया, और उसी का दुष्परिणाम इनके पास आपे देख रहे हैं। आज हम लोग इस पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग पेज नंबर याद कीजिए, पेंसिल से टिक आउट कीजिए अपना, अगर पुस्तक है आपके पास तो।
आज का गृह कार्य है, जो शब्दार्थ दिया गया है उन्हें याद करना, जो लेखक परिचय दिया गया है उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढूंढना, स्वयं बनाना और उनका हल भी निकालना। ठीक है, ओके, थैंक्स।